आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सूत्र से शुरू होती है। दिया बलय अगम का बिन बाती बिन तेल। हाँ। मतलब एक ऐसा दिया जो बिना बाती और बिना तेल के जलता है। हम्म। ये सुनने में किसी कवि की कल्पना जैसी लगती है ना? लेकिन हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं, ओशो का एक प्रवचन, वो कहता है कि इसमें इसमें अस्तित्व का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश उसी राज की परतों को खोलने की है। और ये राज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ हम हर चीज को कारण से जोड़कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। गाड़ी चलती तो पेट्रोल से। बल्ब जलता है तो बिजली से, हाँ। और हमारा ये जो शरीर है ये चलता है तो खाने पीने से। सही बात है। हम कारण और कार्य की दुनिया में जीते हैं। हम्म। पर आज का सवाल ये है कि क्या हमारे भीतर या इस अस्तित्व में कुछ ऐसा भी है जो अकारण है, जिसका कोई बाहरी सोर्स नहीं, कोई ईंधन नहीं, फिर भी वो है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सकारण और अकारण के फर्क पर और हमारे अंदर जल रही उस कभी न बुझने वाली लौ पर होगी। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत में पहली ही बात ये कही गई है कि जो भी सकारण है, मतलब जिसका कोई कारण है, हाँ। वो पदार्थ है, मैटर है, और जो अकारण है वही चेतना है, या कह लें कि परमात्मा है। पर इसमें एक मुश्किल है। हमारी बुद्धि, हमारा लॉजिक, वो तो सिर्फ कारण को ही पकड़ पाता है। अगर कोई चीज बिना कारण के है तो दिमाग उसे कैसे समझे? यही तो सबसे बड़ा रोड़ा है। हमारी बुद्धि एक टूल की तरह है जो हमेशा क्यों और कैसे पूछती है। उसे हर चीज के पीछे एक मकसद चाहिए, एक पर्पस। अच्छा। अगर आप बुद्धि से कहें कि पूरा ब्रह्मांड बस है, इसका कोई कारण नहीं, कोई मकसद नहीं, ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तो वो एक तरह से हैंग हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। हम हर चीज का मकसद ढूंढते हैं। पढ़ाई का मकसद नौकरी, नौकरी का मकसद पैसा, बिल्कुल। पैसे का मकसद सुरक्षा। और अगर कह दिया जाए कि इस पूरे खेल का कोई फाइनल मकसद ही नहीं है, तो एक खालीपन सा लगता है, और वो खालीपन हमारे अहंकार को सीधी चोट करता है, क्योंकि अहंकार बनता ही कुछ करने और कुछ होने से है। मैंने ये किया, मैं इतना जरूरी हूँ, इस तरह से। हाँ, मैंने ये हासिल किया। लेकिन जब पता चलता है कि मेरे होने या न होने से इस विराट अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, कि ये मेरे बिना भी चल रहा था और मेरे बाद भी चलता रहेगा, तो अहंकार बिखरने लगता है। स्रोत में एक बहुत मजेदार उपमा दी गई है। ये ऐसा है जैसे एक मच्छर लोहे के बने एक बहुत बड़े हाथी को काटने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा। वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, तब भी हाथी को मतलब खरोच तक नहीं आएगी। हमारी बुद्धि जब अस्तित्व का मकसद खोजने निकलती है, तो उसकी हालत उस मच्छर जैसी होती है। वाह, ये उपमा तो एकदम साफ कर देती है। तो फिर अगर बुद्धि इसे नहीं समझ सकती, तो इसे जानने का कोई और तरीका होगा? बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत में महावीर के उपवास का एक बहुत ही अलग नजरिया पेश किया गया है। उसे सिर्फ एक तपस्या नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग कहा गया है। ये विज्ञान शब्द थोड़ा चौंकाता है। हाँ, क्योंकि हम इसे एक आध्यात्मिक साधना समझते हैं। बिल्कुल। पर इसे विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके पीछे एक प्रॉपर मेथड था, एक हाइपोथेसिस थी जिसे टेस्ट किया जा रहा था। एक हाइपोथेसिस। हाँ, स्रोत में इसे भेद विज्ञान कहा गया है, यानी भेद करने का, फर्क करने का विज्ञान। और हाइपोथेसिस ये थी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरी चेतना इस शरीर पर निर्भर नहीं है। और इसे टेस्ट करने का मेथड था उपवास। हाँ, मेथड था कि शरीर को जो ऊर्जा, जो तेल मिलता है यानी भोजन, उसे पूरी तरह से हटा दो। और फिर नतीजा देखो। बिल्कुल, विज्ञान ऐसे ही काम करता है ना। अगर हाइपोथेसिस ये है कि चेतना शरीर का ही एक प्रोडक्ट है, तो शरीर को भूखा रखने पर, उसे कमजोर करने पर चेतना को भी कमजोर पड़ जाना चाहिए। दिए से तेल निकाल लो तो लौ बुझ जाएगी। बिल्कुल। पर महावीर ने 12 साल तक लंबे लंबे उपवास करके जो नतीजा पाया, वो बिल्कुल उल्टा था। और नतीजा क्या निकला? हैरानी की बात यह थी कि उनका शरीर तो कमजोर पड़ता गया, पर उनके अंदर जो होश की, जो चेतना की लौ थी, वो जरा भी कम नहीं हुई। जरा भी नहीं? नहीं, उल्टा वो और भी ज्यादा रोशन हो गई और प्रखर हो गई। इससे उनकी हाइपोथेसिस 100% सही साबित हुई कि चेतना शरीर पर निर्भर नहीं है। हाँ, वो अकारण है। उसे जलने के लिए भोजन रूपी तेल की जरूरत नहीं है। शरीर की ज्योति तो मंद पड़ गई, पर आत्मा की ज्योति और तेज हो गई। ये तो बहुत गहरी नात है। स्रोत में यह भी कहा गया है कि जब शरीर की पकड़ ढीली होती है, तो होश बढ़ता है। यहां तक कि पिछले जन्मों की यादें भी लौट सकती हैं। एक मिनट, ये पिछले जन्मों वाली बात, ये तो कई लोगों के लिए मानना मुश्किल होगा। स्वाभाविक है।
क्या स्रोत इसे किसी और नजरिए से समझाता है या ये पूरी तरह आस्था का विषय है? देखिए, स्रोत इसे इस तरह समझाता है कि हमारी याददाश्त शरीर के केमिकल प्रोसेस से बंधी है, पर कुछ यादें बहुत गहरी होती हैं, जो चेतना के स्तर पर होती हैं। अच्छा। जब हम शरीर के साथ बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, तो शरीर का शोर इतना होता है कि वो गहरी आवाज सुनाई नहीं देती। उपवास जैसी प्रक्रियाओं से जब शरीर से तादात्म्य मतलब आइडेंटिफिकेशन टूटता है, शरीर शांत होता है, तो वो गहरी यादें सतह पर आ सकती हैं। इसे कोई माने या ना माने, पर मूल सिद्धांत वही है। शरीर से दूरी बनाने पर चेतना का असली स्वभाव पता चलता है। ठीक है, तो महावीर ने उपवास के जरिए ये जान लिया, पर हम जैसे आम लोगों के लिए जो रोजमर्रा की तकलीफों और भाग दौड़ में फंसे हैं, हाँ, उनके लिए ये भेद विज्ञान कैसे काम करेगा? क्या हमें भी ये जानने के लिए लंबे उपवास करने पड़ेंगे? स्रोत कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि हम सब अपनी जिंदगी में अनजाने में ही बहुत बड़ी तपश्चर्या कर रहे हैं। अच्छा। कैसे? कोई बीमारी से गुजर रहा है, किसी को व्यापार में घाटा हुआ है, किसी का दिल टूटा है। दुख और पीड़ा हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हमें बस इन मौक़ों का इस्तेमाल करना सीखना है। इस्तेमाल करना? दुख का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? हम तो उससे बस छुटकारा पाना चाहते हैं। यहीं पर साक्षी भाव की बात आती है। मान लीजिए शरीर में तेज दर्द है या बुखार है, हम तुरंत कहते हैं मैं बीमार हूं। हाँ, यही कहते हैं। पर स्रोत कहता है एक पल रुककर प्रयोग करो। बिस्तर पर लेटकर बस देखो, दर्द शरीर में हो रहा है या मुझ में? क्या दर्द मेरी चेतना को भी छू पा रहा है? मैं दर्द को जानने वाला हूं या मैं खुद दर्द बन गया हूं? ये फर्क करना ही भेद विज्ञान का पहला कदम है। अच्छा, तो ये साक्षी भाव कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। इसे ऐसे समझें कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है, तो एक पल को रुककर क्या वो अपने भीतर उठते गुस्से को, अपनी तेज चलती सांसों को बिना कोई फैसला सुलाए बस देख सकता है? बिल्कुल, जैसे कोई स्क्रीन पर एक फिल्म देख रहा हो। बिल्कुल सही पकड़ा। बस वही पहला कदम है साक्षी होने का। आप गुस्सा नहीं हैं, आप गुस्से को देखने वाले बन जाते हैं। हड्डी टूटती है, पर क्या मैं भी टूट गया हूं या मैं उस टूटी हुई हड्डी का भी देखने वाला हूं? इस छोटे से प्रयोग से ही वो अकारण ज्योति महसूस होने लगती है, जो शरीर के हर दुख सुख से अलग है, जो सिर्फ देखती है। मुझे याद है स्रोत में यूनान के फकीर डायोजनीज की एक कहानी थी जो इस बात को और साफ करती है। हाँ उन्हें डाकू पकड़कर बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। हाँ, बहुत मशहूर कहानी है। जब डाकुओं ने उन्हें पकड़ा तो वो बिल्कुल शांत खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। डाकू हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? डायोजनीज ने कहा, डर किस बात का? तुम इस शरीर को पकड़ सकते हो, इसे बेच सकते हो, इसे मार भी सकते हो, पर मुझे गुलाम बनाने का कोई तरीका तुम्हारे पास नहीं है। आत्मा को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास तभी आ सकता है जब किसी ने अपने होने और अपने शरीर के बीच का फासला साफ साफ देख लिया हो। तो फिर ये जीवन, ये दुनिया, ये सब क्यों है? इस विराट अस्तित्व का मकसद क्या है? यहीं पर चर्चा एक और बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। अस्तित्व को एक काम की तरह ना देखकर एक लीला यानी खेल की तरह देखना। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अगर आप माने कि ये ब्रह्मांड ईश्वर का काम है, एक प्रोजेक्ट है, तो फिर उसमें हिसाब किताब, नियम कायदे, पाप पुण्य सब आ जाएगा। और वो थक भी चुका होगा अब तक। हाँ, अरबों सालों से जो ये काम कर रहा है वो तो बुरी तरह थक चुका होगा। ये एक बिजनेस मॉडल लगता है। लेकिन हिंदू दर्शन कहता है कि ये काम नहीं, लीला है, परमात्मा का आनंद है। लीला यानी एक खेल। हाँ, पर खेल और काम में मूल फर्क क्या है? काम का एक मकसद होता है, उसका एक नतीजा होता है जिस पर नजर होती है। काम में तनाव होता है। सही बात है। जबकि खेल का कोई मकसद नहीं होता, आनंद प्रक्रिया में ही होता है। बच्चे जब खेलते हैं तो वो कुछ पाने के लिए नहीं खेलते, खेलने के आनंद के लिए खेलते हैं। स्रोत कहता है कि परमात्मा के पास ऊर्जा इतनी अनंत है, इतनी ज्यादा है कि वो बस बह रही है, अभिव्यक्त हो रही है। ये फूल खिल रहे हैं, तारे घूम रहे हैं, ये सब उसी ऊर्जा का खेल है। लेकिन इस तर्क से तो फिर सही और गलत का भेद ही खत्म हो जाएगा। अगर रावण भी उसी लीला का हिस्सा है और राम भी, तो फिर राम के आदर्शों का क्या मतलब रह जाता है? हाँ, ये सोच तो बड़ी खतरनाक हो सकती है। ये सवाल बुद्धि को बहुत परेशान करता है। स्रोत इसका जवाब इस तरह देता है कि खेल हमेशा तटस्थ होता है। आप जब शतरंज खेलते हैं तो सफेद मोहरे भी आपके हैं और काले भी। ड्रामा में जो राम का किरदार निभा रहा है और जो रावण का किरदार निभा रहा है, पर्दा गिरने के बाद वो दोनों एक ही हैं।
दोनों कलाकार हैं। अच्छा। मतलब ये नहीं है कि पीड़ा या अन्याय सच नहीं है। वो उस किरदार के लिए बिल्कुल सच है जो उसे जी रहा है। लेकिन एक गहरी दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि ये सब एक बड़े नाटक के हिस्से हैं। ये धारणा पचाना मुश्किल है, पर स्रोत के अनुसार ये अस्तित्व का परम उत्सव भाव है, जहां कोई जजमेंट नहीं है। मतलब ये नजरिए का खेल है। एक स्तर पर दुख सच है, दूसरे स्तर पर वो एक अभिनय मात्र है। बिल्कुल। तो अब तक हमने समझा कि हमारे भीतर एक अकारण ज्योति है और ये पूरा अस्तित्व एक लीला है। अंत में स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि ये सब जानने या मानने की बात नहीं है, बल्कि अनुभव करने की बात है। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से या बातें सुन लेने से कुछ नहीं होगा। सही कहा। और यहीं पर महावीर और शंकर के रास्ते का फर्क बताया गया है। हाँ। महावीर का भेद विज्ञान साधक के लिए पहला कदम है। पहले अपने भीतर जो नश्वर है, यानी शरीर और मन, और जो शाश्वत है, यानी चेतना, इन दोनों को अलग अलग पहचानो। ये पहली सीढ़ी है। और शंकर का अद्वैत? शंकर सिद्ध की भाषा बोलते हैं। वो मंजिल की घोषणा करते हैं कि सब एक ही हैं, ब्रह्म ही सत्य है, भेद जैसी कोई चीज है ही नहीं। पर उनकी बात तो फिर? उनकी बात परम सत्य है। लेकिन अगर कोई साधक बिना पहली सीढ़ी चढ़े, बिना भेद विज्ञान का अनुभव किए, ये कहने लगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो वो एक बहुत बड़ी भ्रांति में पड़ सकता है। बिल्कुल, वो अपने अहंकार को ही ब्रह्म समझ बैठेगा। अच्छा, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले भेद को जानो ताकि शरीर और मन से अपनी आइडेंटिटी टूटे। हाँ। और जब ये हो जाए तब शायद ये समझ में आए कि जो चेतना मेरे भीतर है वही सबके भीतर है, और तब अद्वैत या सब एक है का अनुभव हो। बिल्कुल। असली बात है खुद को जानना, अपनी उस ज्योति को खोजना जो बिना किसी ईंधन के जल रही है। जब वो अनुभव हो जाता है, जब आप खुद गवाह बन जाते हैं, तब वेद, कुरान या बाइबल के शब्द भी जिंदा हो उठते हैं। क्योंकि तब वो किसी और का कहा हुआ सच नहीं रहता, वो आपका अपना अनुभव बन जाता है। बिना अपनी अनुभूति के सारा ज्ञान उधार है, और उधार ज्ञान कभी मुक्त नहीं करता। तो बिन बाती बिन तेल जलने वाले दिए की ये खोज असल में किसी बाहरी रहस्य की खोज नहीं है। ये अपने ही भीतर उस चेतना को खोजने की यात्रा है जो शरीर, मन और हर कारण के पार है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये यात्रा किसी दूर जंगल या पहाड़ की गुफा में नहीं करनी है। ये यहीं, इसी वक्त, जीवन के हर छोटे बड़े पल में की जा सकती है। अपने दुख में, अपनी बीमारी में, अपनी हार में, अपनी खुशी में। बस एक साक्षी बनकर, एक देखने वाले बनकर। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक इशारा है कि अगर हम अपने भीतर उस अरूप अकारण ज्योति को नहीं पहचानते, तो हमें दूसरों में भी सिर्फ उनका रूप, उनका शरीर और उनका व्यवहार ही दिखाई देगा। सही बात है। लेकिन सोचिए, अगर अपने भीतर उस शाश्वत ज्योति की एक हल्की सी भी झलक मिल जाए, तो क्या दूसरों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? तब शायद दूसरा इंसान हमें सिर्फ एक शरीर न दिखे, बल्कि उसी एक अकारण ज्योति की एक और लहर दिखाई दे।